नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अभी के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, जो रेलवे टेक्नीशियन का आपका एग्जाम चालू होने जा रहा है, आखिर उस एग्जाम में जो आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई कितना भी पढ़ कर जाए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुक्का के भरोसे जरूर सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि आपने 100% क्वेश्चन तो हर किसी को आता नहीं है। 50% क्वेश्चन सबको आता है, लेकिन 20 से 25 या 30 क्वेश्चन तुक्का के भरोसे ही करके आया जाता है। और जिन साथी का तुक्का लगाने का तरीका 100% सही होता है, उनका 100% रिजल्ट हो जाता है, क्योंकि रेलवे में आपका निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और अगर सही तरीके से आपने तुक्का नहीं लगाया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत हार्ड, यानी 1/3 निगेटिव होने के कारण अगर तुक्का सही से नहीं लगा, तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, जिस कारण से आपका रिजल्ट जो है नहीं हो पाता है। आज के वीडियो में हम जो है आपको तुक्का लगाने का सबसे स्मार्ट तरीका बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। हम आपको रीजनिंग में, मैथ में, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट, मॉडरेट, हार्ड, इजी, उसके बाद जीके में, साइंस में किस तरह से किसमें कैसे तुक्का लगाना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को दम अंत तक एक एक चीज को बारीकी से देखना है। वीडियो पसंद पड़े, अगर रेलवे में निश्चित रूप से सफलता पाना चाहते हैं, आने वाले भर्ती का बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, जो ग्रुप डी आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, साथ में कमेंट में अपना टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिए हैं, आप सभी मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट होगा रेलवे का, सबसे पहले वहां पर आपको मिलते रहेगा। चलिए, अब हम तुक्का लगाने को बता रहे हैं। देखिए, कुछ लोग बोलेंगे सर तुक्का लगाने से रिजल्ट नहीं होता। 100% सही है, केवल तुक्का लगाने से नहीं होगा, लेकिन जो पढ़े हैं और तुक्का लगाना जानते हैं, दोनों काम अच्छा से आ गया उनका उनका 100% लिख कर देते हैं कि रिजल्ट होगा। और किन किन क्वेश्चनों पर आपको तुक्का में अटेम्प्ट करना है, वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अधिकतर लोग को पता लग सके कि रेलवे के भी परीक्षा में तुक्का लगाने का कोई स्मार्ट तरीका होता है। देखिए, कुछ इसके बेसिक जानकारी पर आइए। यहाँ पर आप हर हाल में अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, तो आप फंस सकते हैं। कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है, ये तो आप जान रहे हैं कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, 100 अंक का रहता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहता है। 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे जो खतरनाक चीज है वो निगेटिव। रेलवे में निगेटिव 1/3 है, यानी कि अगर आप 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपका 30 काउंट नहीं होगा, 40 काउंट होगा। सपोज दैट आपने 70 क्वेश्चन बनाकर आया, 30 क्वेश्चन गलत निकल गया, तो आपका 40 सही नहीं माना जाएगा। अब 10 और डाउन हो जाएगा, 30 ही सही माना जाएगा, 40 गलत हो जाएगा। यानी निगेटिव 1/3 होता है, जिसमें मैथ का आपका 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन और साइंस का आपका 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दो चीज ध्यान रखिए। टाइम मैनेजमेंट, 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है, और निगेटिव 1/3 होता है। मेन गेम सब यहीं पर है, निगेटिव और टाइम मैनेजमेंट। नेगेटिव का अर्थ हो गया कि तुक्का सही से लगाइएगा, टाइम मैनेजमेंट यानी कि स्पीड को आपने मेंटेन रखना है, आपका रिजल्ट जरूर हो जाए। एक बेसिक चीज हो गया। देखिए, जो आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें 50 क्वेश्चन जो होता है वो ऐसे क्वेश्चन होता है, यानी कि इजी हम बोल सकते हैं, यानी कि आप पढ़े हैं, आप उस क्वेश्चन से परिचित हैं, 100% क्वेश्चन देखकर बनाने की क्षमता रखते हैं, उसे हम इजी बोलते हैं। 30 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेगा जो आप क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखें, यानी कि मॉडरेट, जिसे नहीं बोला जाए, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, यानी कि हम जानते भी थे, उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ गया था। लेकिन 20 क्वेश्चन आपसे जो हार्ड पूछा जाता है। आखिर इन सभी क्वेश्चनों में आपको तुक्का का इस्तेमाल कहां पर करना है, ये जानिए। जैसे आइए पहला क्वेश्चन पर, यहीं से आपका हर कुछ एक एक चीज को हम क्लियर करते चलेंगे। एकदम लाइक कमेंट जरूर करना है, जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर करना है, जितने भी रेलवे का ग्रुप हो हर ग्रुप में इस वीडियो को पहुंचा देना है। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। इतना चीज समझे हैं, इजी मॉडरेट हार्ड, हर कुछ आपको समझाने वाले हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखिएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? आपको ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ जानकारी होगा। आप जान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि जेल से बाहर आए थे। ठीक, कुछ इस टाइप से बनता है। कुछ क्या मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऑप्शन से डिसाइड कर सकते हैं बनाने के टाइम, और अधिकतर जो तेज तर्रार लड़के रहते हैं वो ऑप्शन छाट कर ही तुक्का लगाते हैं। दूसरा, मनोज तिवारी के बारे में जानते हैं कि ये बीजेपी से सांसद है। कन्हैया को जानते हैं, ये कांग्रेस से है। लेकिन अतिशी के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आपने 3 ऑप्शन अच्छे ढंग से जानते हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लेकिन वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री नहीं है। मनोज तिवारी जान रहे हैं बीजेपी से है, और कन्हैया को जान रहे हैं कांग्रेस से, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आज 10-12 बरस से चलती आ रही है। अतिशी के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप जब ने 3 ऑप्शन को छांट लीजिएगा तो चौथे ऑप्शन को अपने आप टिक लगा दीजिएगा। ये तुक्का लगाने का सबसे बेस्ट और स्मार्ट तरीका होता है। अगर आप क्वेश्चन जान रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। ऑप्शन को छांटना है, और ऑप्शन छांटने के बाद 100% आपका 4 में 2 या 3 ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो लगेगा 100% कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, उनको छांट कर जो बचेगा उसको लगा दीजिएगा। फर्स्ट तरीका आपका ये हुआ तुक्का लगाने का। दूसरा तरीका देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन पर समझ चुके होंगे, एकदम समझ रहे होंगे तो लाइक कमेंट जरूर करना है। पहला है, बल का एसआई मात्रक क्या है? क्या है? बल का एसआई मात्रक। आप जानते होंगे कि बल का एसआई मात्रक के बारे में कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन देखकर ही भाग जाते हैं, नहीं भागना है। आप जान रहे हैं बल के एसआई मात्रक के बारे में कि एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का होता है। क्या चीज का? विद्युत धारा का होता है। ठीक, कैलोरी जो होता है वो आपका जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। लेकिन न्यूटन और डाइन में आपको ऑप्शन है, जब 50-50 पर आ जाए तो 100% आप फर्स्ट वाले को मार कर आइएगा। एकदम कन्फर्म कहते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए 50-50 पर अगर आप 15 क्वेश्चन मारते हैं, 10 आपके फेवर में जाता है, 5 आपके फेवर में नहीं जाता है, फिर भी आप 8 से 9 अंक बेनिफिट में रहिएगा। अगर 2 ऑप्शन छांट दिए, 2 पर डाउट है, फिर भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाना है। देखिए 2 पर डाउट है तब तो क्वेश्चन बनाना ही है। अगर 2 से ज्यादा, मान लीजिए आप एक ऑप्शन छांट दिए, 3 बच रहा है, तब तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का पहला इस तरीके के क्वेश्चन में लगाना है। दूसरा, आपको इस टाइप में जब 2 ऑप्शन के बारे में बेहतरीन ढंग से आपको जानकारी है 2 के बारे में नहीं है, तो जो फर्स्ट में आएगा उसमें तुक्का लगाइएगा, भगवान के नाम लेकर 100% आपका सही होगा। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा, इजी क्वेश्चन होता है। इजी क्वेश्चन को एकदम सावधानी पूर्वक बनाना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन स्पीड में बनाने के चलते में कभी कभी गलत हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपका ऑप्शन जो है आंसर निकल के 1 आता है, 2 आता है, तो आपको कभी क्या करेगा कि ऑप्शन 2 में 1 को डाल देता है, और आपका आंसर 1 आ रहा है, आप 1 देखकर फर्स्टे को मार देते हैं, वहां पर भी गलती होता है। इजी क्वेश्चन को सावधानी से बनाना है, मॉडरेट क्वेश्चन पर फोकस करना है। हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको टच भी नहीं करना है, फालतू का समय बर्बाद नहीं करना है। इतना चीज समझ गए। टाइम को हर हाल में मेंटेन रखना है, ध्यान देना है। पहले जितना क्वेश्चन आपका आए उसको बनाते चलना है। निगेटिव 1/3 है, वहां पर भी बेहतरीन ढंग से ध्यान देना है। अब आइए मैथ में तुक्का कैसे लगाएं। देखिए मैथ में तुक्का लगाना सबसे टॉप काम है। मैथ में अगर आपका आंसर मान लीजिए 2 ऑप्शन निगेटिव में है, 2 ऑप्शन पॉजिटिव में है, आपका आंसर निगेटिव पॉजिटिव में फंस रहा है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। अगर आपका पॉजिटिव में आया है तो 2 ऑप्शन में आ रहा है, 2 ऑप्शन छांटने के बाद तभी मैथ में तुक्का लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। लेकिन तुक्का लगाने वाला देखिए कितना है, 40 और 10, 50 क्वेश्चन आपको तुक्का लगाने के लिए मिलेगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन जरूर जानते होंगे। 20 क्वेश्चन पर तुक्का लगाना है। जो जितने जानते होंगे पहले उतना बनाना है, तुक्का सोच समझकर लगाना है। इस ट्रिक को दोनों को जरूर फॉलो कर लेना है। मैथ में सोच समझकर तुक्का लगाना है, वो जो बताए उसी प्रकार से। रहा बात रीजनिंग, रीजनिंग में अगर आपको तुक्का लगाना है
तो रीजनिंग में तुक्का भी मेरे भाई सोच समझ कर, अगर 50-50 का मामला है तभी लगाना है। मैथ रीजनिंग में तुक्का सोच समझ कर लगाना है। कुछ भी नहीं जान रहे तो नहीं लगाना है, जितना बना कर आइएगा सही सही उतना पर रिजल्ट आपका हो जाएगा। फालतू के इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है। मैथ रीजनिंग में सोच समझ कर हर हाल में तुक्का लगाना है, और मैथ रीजनिंग को दम इत्मीनान से बनाना है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है और तुक्का का यूज जो है साइंस और करंट अफेयर में ही करना है। साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर तुक्का का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, जो हो न्यूमेरिकल नहीं होगा वहीं पर आप तुक्का का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपने जान गया रेलवे टेक्नीशियन का जो आपका परीक्षा है उसमें तुक्का कैसे लगाना है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप तुक्का लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका जान चुके होंगे कि तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।